बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे हिंदू का वाकया बताएंगे कि जो तवाफ की गरज से खाना काबा में घुस गया और फिर सेहने हरम में दाखिल होते ही उस हिंदू के साथ क्या वाकया पेश आया। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खाना काबा में गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है और अगर कोई जानबूझकर या गलत इरादे से ऐसी हरकत करने की कोशिश करे तो कुदरत उसे निशाने इबरत बना देती है। क्योंकि खाना काबा मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन इबादत की जगह है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। यही वजह है कि इस बारे में यहूदी और हिंदू अफवाहें फैलाने की कोशिश करते आए हैं कि मुसलमान खाना काबा में जाकर कोई ऐसा खुफिया काम करते हैं जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते हैं। ताहम हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि खाना काबा मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस जगह है और यहाँ गलत काम करना तो दूर, किसी गलत इरादे से जाना भी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि ऐसा करने वाला सख्त अजाब से दो चार हो जाता है। लेकिन गैर मुस्लिम अफराद इस बात को ना समझते हुए मक्का मदीना जाने की कोशिश भी करते देखे गए हैं, मगर वो अपने इरादों में कभी कामयाब ना हो सके। इस हवाले से आपको एक हिंदू का वाकया सुनाते चले कि एक हिंदू जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के मारूफ शहर रियाज में काम करता था। इस्लामी मुल्क होने के नाते वो यहाँ की रस्म और रवाज और मुस्लिम अकायद करीब से देखा करता। रमेश एक बिल्डिंग में चंद दीगर अफराद के साथ रहाइश पजीर था और उसके कमरे में एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम अहमद था वो भी रहा करता था। अहमद इंतहाई नेक और मजहब से रगबत रखने वाला नौजवान था और वो बाकायदा नमाज अदा करता और दीनी तालीमात पर अमल करता था। दोस्तों, रमेश हिंदी की तरह उर्दू को कुछ कुछ समझ सकता था, इसलिए उसकी दोस्ती अहमद से हो गई और वो जल्द ही एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे। रमेश ने अहमद को बताया कि उसका खानदान कट्टर हिंदू खानदान से ताल्लुक रखता है और उनके ख्याल में मुसलमानों का धर्म ठीक नहीं। ये सुनकर अहमद ने तहम्मुल से जवाब दिया कि अगर मैं साबित कर दूं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है तो तुम क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? जिसके जवाब में रमेश बाबू बोले कि अगर मुझे दिली सुकून हासिल हुआ तो मैं तुम्हारे धर्म को अपना लूंगा। इसके बाद अहमद इस्लाम से मुतालिक अहम हकायक और तशरीह उसे बतलाने लगा और अपने अखलाक की मदद से उसका दिल जीतने की कोशिश करता रहा। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान रमेश ने न सिर्फ अहमद का अखलाक देखा बल्कि उसने सऊदी अरब में रहते हुए इस्लामी कल्चर और अकायद को करीब से देखा, जिसके बाद उसके दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि क्यों ना वो इस्लाम कबूल करे और फिर मक्का मदीना में जाकर उम्रा अदा करे। लेकिन इस दौरान वो अपने वतन इंडिया वापस आया और चंद माह की छुट्टी के दौरान उसने केरला रियासत में बसने वाले हिंदुओं को देखा कि वो कैसे गुमराही और जहालत की जिंदगी गुजारते हुए बुतों को पूजते हैं। इस मौके पर वो दिली तौर पर मुसलमान हो गया और उसे रह रहकर अहमद की बातें याद आती कि कैसे कुरान पाक ने इंसान को इस्लाम की नेमत से नवाजा और सच्चे दीन की जानिब बुलाया। दोस्तों, तमाम तर मुशाहिदा करने के बाद रमेश ने फैसला किया कि वो जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेगा और ऐसा ही हुआ। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम तजम्मुल रखा और उसी नाम से दोबारा पासपोर्ट बनवाया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो वापस सऊदी अरब जाकर उम्रा अदा करे और रो रो कर अपने रब से गुनाहों की माफी तलब करे। इस ख्वाहिश को दिल में भर के उसने उम्रे की दरख्वास्त दी जो मंजूर हो गई और तजम्मुल फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरब जा पहुंचा। इसके बाद उसने मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन पर कदम रखा और सेहने हरम में जा पहुंचा। काबा पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और वो रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। यूं उसने तवाफ किया और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी की गरज से मदीने को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने नमाज की नियत की और सजदे में रो रो कर दुआएं करने लगा। ऐ मेरे रब, अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे मौत भी मदीने में अता कर, मुझे मौत भी मदीने में दे। उसकी दुआ में इतना दर्द था कि ये दुआ कबूल हुई और उसी नमाज के सजदे में वो दुनिया से रुखसत हो गया। सुबहान अल्लाह। तजम्मुल की कैसी खूबसूरत मौत हुई। ऐसी मौत की ख्वाहिश हर मोमिन मर्द और औरत की होती है, मगर खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये सादत नसीब होती है। दोस्तों, तजम्मुल जो पहले हिंदू था और फिर मुसलमान हुआ, इस वाक़े से ये बात भी मालूम होती है कि सिद्क के दिल से जो कुछ मांगा जाए तो रब्बे अजीम वो अता कर देता है। जबकि इस वाक़े इस्लाम की हक़ानियत भी मालूम होती है। बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है। हर मुसलमान को अपने दिलो दिमाग में ये बात रासिख कर लेनी चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही दीन इस्लाम की रूह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त ईमान है। जिस दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो दिल ही नहीं, फकत मुर्दा और वीरान है। हर जी शऊर इंसान पर यह बात आया है कि जब तक मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा रहा, तब तक इज्जत तमकनत और फतह उरूज उनका मुकद्दर रही। बहुत सारी अक़वाम उनके ज़ेरे नगी रही, लेकिन जब ये ताल्लुक और रिश्ता कमजोर हुआ तो मुसलमानों का उरूज जवाल में बदल गया। हत्ता कि आज मुसलमानों की हालत नागुफ्ता बेह और सबके सामने है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी मोहब्बत का दावा किया उसे चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों का अमल यही रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सच्चा मोमिन कब बनूंगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा। उन्होंने अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला से कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत कब होगी? इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू उनके तरीके पर चलेगा और उनकी सुन्नत की पैरवी करेगा और उनसे मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत करेगा और उनसे बुग़्ज़ रखने वालों के साथ बुग़्ज़ रखेगा। और अगर किसी से मोहब्बत करे तो उनकी वजह से करे, और अगर किसी से अदावत रखे तो उनकी वजह से रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोगों का ईमान एक जैसा नहीं, बल्कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका ईमान कवी होगा। इस तरह लोगों का कुफर भी एक जैसा नहीं, बल्कि जिसके दिल में मेरे मुताल्लिक गज़ब जितना ज्यादा होगा उसका कुफर भी उतना ही बड़ा होगा। उसके बाद 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, खबरदार जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और रब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और दीन इस्लाम पर चलने और उसको सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमें भी मक्का और मदीने की मौत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।